Panda. I got broads in Atlanta, just to me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies. तुम जी तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। एंड वेलकम बैक इन अदर व्लॉग। खैर आज हम क्या करने वाले हैं, क्या करने नहीं वाले, तो हम देखते हैं। और आई थिंक मैं एक या दो दिन बाद व्लॉग बना रही हूँ, तो खैर इस बात को क्या कहते हैं, पसंद कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी मेरा भी मूड ख़राब हो जाता है, तो इसलिए दिल ही नहीं करता व्लॉग बनाने का। तो खैर अभी मैं खाने लगी हूँ खाना, और खाने में मैं क्या खा रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। खाना तो वैसे बहन ने बनाया था, तो खैर जो भी खा रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। जी तो मैं खाने लगी हूँ। ये है चिकन और आलू का सालन जो सिस्टर ने बनाया है। और आधी इंग्लिश हो गई, आधी उर्दू हो गई, कोई बात नहीं, और कीजिएगा। और ये कहवा है, आजकल मैं रोज़ पी रही हूँ। इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी इंशाल्लाह, तो आपको मिल जाएगी अगर आप लोग मुझसे अगर पूछते हैं तो। अदरवाइज़ तो ये रोटी है और ये पानी है। तो चलिए मैं खाना खा के आपसे मिलती हूँ फिर थोड़ी देर में। खाने बैठ गई हूँ, तो खाना खा लेते हैं हम। और खाने में मैं क्या खा रही हूँ मैंने आपको बता चुकी हूँ, तो खैर खाना खा के मिलते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ये चिकन भी खाना चाहिए ना। हेलो फ्रेंड्स, खाना खा लो। मैं फ्री हो गई थी फ़िलहाल, अभी शाम हो रही है और मैं जा रही हूँ एक काम से बाहर, तो खैर वहाँ पे तो मैं व्लॉग नहीं बना पाऊँगी। तो फिर आपसे घर आकर मिलते हैं और देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो खैर अभी मैं चाहती हूँ आपसे अब आ गई हूँ, और अभी मगरिब की अज़ान हो रही है, तो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और सर में दर्द हो गया, क्योंकि इतनी दूर से हम जहाँ गए वहाँ तो मिला ही नहीं हमें। तो खैर बस यही से इंस्टेंट जो चीज़ें लाई हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ। जी तो मैं फ़िज़ा को लेके गई थी साथ, और फ़िज़ा भी मतलब पसीने पसीने हो गए, मैं भी खैर वो तो नहा के गई थी बेचारी। और मैं अपने कपड़े वगैरह चेंज करके गई थी, क्योंकि बाज़ार यही होता है, मैं जब भी जाती हूँ तो फिर ऐसा ही हाल होता है। तो खैर अभी मैं दिखाती हूँ आपको फ़िज़ा कि फ़िज़ा का क्या हाल हुआ क्या नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। हम बहुत पसीने पसीने हो रहे हैं। काफ़ी दिनों बाद ये ब्लॉग में आई, क्योंकि टाइम नहीं होता, बिजी लड़की है ये पेपर्स बहुत। वगैरह टेस्ट वगैरह चल रहा है, तो बस तो फिर पढ़ाई। जो चीज़ें मैं लाई हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ, सामान वो मैं आपको दिखा दूँ। खैर ये मैं आजकल ये डोनट्स वगैरह बहुत खा रही हूँ, और बस ये लाई हूँ, ये जलेबी वगैरह लाई हूँ। और ये अम्मी ने ऑयल मंगाया था तो ये वो लाई हूँ। तो खैर बस यही लाए हम इतनी दूर जाके। तो मिलते हैं आपसे फिर बाद में, हम पानी वानी पी लें जब तक, ब्रेक के बाद मिलते हैं हम। ये वाला व्लॉग देखते हैं हम कब अपलोड करते हैं कब नहीं करते, शायद कल करूँ, तो खैर कल करूँगी, फिर मेरे साथ बने रहेगा। जी तो यहाँ पे बस अब रात हो रही थी, तो रात में ये हम खा रहे हैं फालूदा। तो ये लोग सिस्टर लोग लाए थे, ये लोग गए थे बाहर काम से, तो फिर मैंने कहा चले हम खाते हैं, फिर इसके बाद हम सबको क्योंकि दिन गुड नाइट करेंगे इंशाल्लाह, फिर सुबह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अस्सलामुअलैकुम जी, तो नेक्स्ट डे यहाँ पर शुरू हो चुका है, और आज ये जुम्मा, तो खैर सबको जुम्मा भी मुबारक हो। और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने एक चाचा के घर, मतलब घर ही है हमारा वो भी, तो खैर वहाँ जा रहे हैं। तो फिर देखते हैं वहाँ पे क्या करते हैं क्या नहीं करते, तो फिर आपसे घर ही आके मिलेंगे, या देखते हैं वहाँ पर अगर मैंने ब्लॉग बनाया है तो फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो खैर अभी हम चलते हैं, बाय। मौसम इतना प्यारा है। खैर अभी हम लोग जाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं आगे, बाय गाइस। जी तो अभी फ़िलहाल हम ये ग्रीन लाइन में जाएंगे, और चलें अभी हम देखते हैं टिकट्स वगैरह का सीन, बट टिकट हमें वैसे भी वहीं से लेना पड़ेगा। जी तो ये फ़िलहाल अभी हम टिकट्स वगैरह के लिए जा रहे थे, तो खैर हमने कहा चलते हैं। काफ़ी टाइम बाद जा रहे हैं अपने चाचा लोगों के घर, क्योंकि इतना जाना ही नहीं होता, इतना दूर है, और फिर हम लोग एक कोने में वो लोग एक कोने में, तो ये मसला है। खैर अभी मैं सिस्टर के साथ जा रही थी, सिस्टर और मैं जा रहे हैं, तो अभी हम टिकट वगैरह लेते हैं। टिकट काउंटर पे सिस्टर ही जाएंगी, तो हम यहाँ पर तकरीबन आ ही गए थे टिकट काउंटर पे, तो मैंने कहा चलें टिकट्स वगैरह ले लेते हैं हम, तो फिर मिलते हैं आपसे, और थोड़ा सा आपको रास्ता वगैरह भी दिखाएंगे, और हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे, तो ये आपको मैं बताऊँगी, और आप खुद देख भी लेंगे। और जो कराची से बिलोंग करते हैं तो उन्हें तो पता ही है, मतलब कि कहाँ पर ये जगह है कहाँ पर नहीं है। तो खैर अभी हम जा रहे थे, बस अपनी बस का इंतज़ार करेंगे, बस आएगी तो स्टॉप पे फिर हम लोग बस में बैठ के जाएंगे। तो खैर ये था पावर हाउस स्टेशन, और ये पता नहीं किस टाइप का फ़िल्टर लग गया था, देखे ज़रा, मतलब हद हो गई। तो खैर ये अभी हमारी बस तकरीबन हम थोड़ी ही देर मतलब रुके थे, आई थिंक 5 सेकंड हुए होंगे या 5 मिनट कह लें आप लोग। तो खैर फिर यहाँ पे बस वगैरह आ गया था, तो हमने कहा चलें हम लोग बस वगैरह में बैठ जाते हैं, फिर आपको दिखाएंगे रास्ते वगैरह जो भी हैं, जो कराची से बिलोंग नहीं करते वो लोग भी देख लेंगे जो मुझे फॉलो करते हैं।
खैर अभी हम लोग यहाँ थे पावर हाउस स्टेशन पे, और जैसे कि मैं आ गई हूँ अपनी मस्तियाँ करते हुए, और हम बस में बैठ चुके थे। और ये पीछे वाली आवाज़ इग्नोर कीजिएगा, ये हमारे घर में नहीं, ये बाहर से आ रही है। तो खैर आपसे मिलते हैं फिर अभी हम पहुँच कर, और आप देखें थोड़ा एंजॉय करें रास्ते वगैरह। और सिस्टर वहाँ पर बैठी हैं। जी तो चलें फिर हम आपसे पहुँचकर मिलते हैं। जी तो मैंने कहा चलें, व्लॉग बना ही रही हूँ तो मैं मतलब एक प्रॉपर ही व्लॉग बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब पहुँचेंगे, हम कब पहुँचेंगे। बस ये ग्रीन लाइन का बस ये मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया कि जो नीचे रोड पर ट्रैफिक वगैरह होती थी ना, उससे थोड़ा इंसान बच गया है। तो इससे ये है कि आप जल्दी पहुँच जाते हैं। तो हम लोग जल्दी पहुँच गए थे तकरीबन। हाँ, हमें मतलब बहुत ही मतलब आप कह लें तो आधा घंटा लगा होगा। वैसे अगर आप मतलब जो क्या कहते हैं ग्रीन लाइन के जो अलावा जो रोड्स वगैरह होते हैं उनको क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, खैर तो उससे जाएं तो उससे हमको लगता है 40-45 मिनट्स तकरीबन। ऑटो ले लें या आप अपना प्राइवेट कन्वेंस ले लें, जो भी ले लें। खैर रास्ता तो फिर मतलब लंबा ही है ना। और ये हम आ गए थे नुमाइश स्टेशन। तो ये नुमाइश स्टेशन कहाँ है कहाँ नहीं है, तो ये स्टेशन है करीब मज़ार का ईद के पास, जिसे कि कराची वालों को तो पता ही होगा, और जिनको नहीं पता उनको भी मैं बता ही देती हूँ। तो खैर ये सीन्स थे। तो फिर हमको ये लास्ट स्टेशन था तो हमें यहीं उतरना था, क्योंकि फिर हमें जाना था अपने घर। तो मैंने कहा चलें फिर आपको दिखाती हूँ। इसके बाद आई थिंक आएगा मज़ार का ईद। तो मज़ार का ईद मैंने बहुत मतलब कोशिश की कि मैं उसको क्या कहते हैं कैप्चर कर पाऊँ, बट नहीं कर पाई, क्योंकि आप लोगों को पता है कि उस साइड मतलब इतनी ग्रीनरी होती है। तो बस इस वजह से फिर मैं कैप्चर ही नहीं कर पाई, और यही सीन्स हुए। और देखें कि इसी की मतलब बैक साइड पर मज़ार का ईद थे। आई थिंक आप लोगों को शायद हो सकता है नज़र आए या नहीं आए, बट तो मैंने पूरी कोशिश की। और बस ये हम आ गए थे, अपने स्टॉप पे उतर गए थे। तो मैंने कहा चलें मैं थोड़ा यहाँ की भी क्या कहते हैं व्लॉग वगैरह बना ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे होता है मेरे मोबाइल हाथ में मोबाइल होता है ना, तो बस तो मैं कहती हूँ यार इस चीज़ को भी कैप्चर कर लें, उस चीज़ को भी कर लें। तो बस यही सीन्स थे कुछ इस तरह आज के। और बस तो फिर हमने कहा यहाँ से निकल के हम ऑटो वगैरह करेंगे, तो ऑटो वगैरह से हम बात करेंगे अभी ऑटो वाले अंकल से। तो देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो बस रास्ता काफ़ी लंबा था, आप लोग बोलेंगे कि आपने बोर कर दिया, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे अभी हम रिक्शे वाले अंकल से बात कर रहे हैं, तो तकरीबन यहाँ पे हमारी बात हो ही गई थी। तो फिर हम जाने लगे थे, तो हमने कहा चलें हम पहुँच कर आपसे मिलते हैं। और ये है कि यहाँ की गलियाँ वगैरह मतलब काफ़ी छोटी छोटी हैं, और मतलब ना नॉर्मल मतलब यहाँ पे लोग रहते हैं, मतलब नॉर्मल क्या मतलब हर इंसान हर जगह रहता है। तो बस ये आप अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर रहते थे पहले, और अब हम नहीं रहते, बट अब हम अपने अपार्टमेंट में रहते हैं। तो खैर हम लोग आ गए थे यहाँ पे अपने चाचा के घर। तो फिर मैंने कहा जी तो ये मेरे छोटे भाई हैं, छोटे भाई इस तरह हैं क्योंकि ये मेरे चाचा के बेटे हैं। और मैंने कहा कि आओ ब्लॉग वगैरह में मेरे, तो बट छोटा वाला मतलब क्यूट सा है, थोड़ी शरारतें नहीं करता, वो भी करता है, बट बड़ा वाला कुछ बातें ही मतलब कर रहा था। आ गए हैं अपने घर, और मैं दिखाती हूँ हम आए हैं बेबी से मिलने। और यहाँ पे तीन है बेबी, 2 बड़े हैं और एक बिल्कुल अभी न्यू बॉर्न है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये है फवाद मेरे चाचा का बेटी, और ये है उस्मान, और ये है सबसे छोटू कुटू 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 कुटू। माशाल्लाह से प्यारा लग रहा है ना जी। तो बहुत ज़िद करने के बाद फिर चाचा हमारे लिए सब लेकर आया, बट वो तो कह रहे थे खाना वगैरह का सीन्स करते हैं, बट हमने कहा नहीं नहीं हम लोग खा कर आए हैं। यहाँ पर मैं आई हूँ अपने पुराने घर, तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या है क्या क्या नहीं। खैर ये तो काफ़ी मतलब क्या कहते हैं पुराना हो चुका है, बट काफ़ी इसमें यादें हैं, बचपन से हम लोग यहीं रहते थे। और ये छोटा कज़न मेरा शोर कर रहा है कि मेरी पिक्चर लो मेरी पिक्चर लो, तो पिक्चर तो उसको बोलना नहीं आ रहा, कह रहा है मेरी तस्वीर खींचो। मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ फवाद इधर जी। तो ये यहाँ पर है फवाद, हाय करो उस्मान आओ से हाय जी। तो जैसे कि आपने देखा ये मेरे छोटे कज़न हैं, इससे छोटा भी एक न्यू बॉर्न हुआ है अभी। तो खैर यही था, और देखते हैं अभी हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। फिलहाल मैं आपको छत दिखाती हूँ, तो खैर मैं आपको दिखाती हूँ। हमारी क्या कहते हैं पुराने घर की छत है, और ये सारी आपको नज़र आ ही रहा होगा कि ख़राब थोड़ी हो चुकी है। यार आप बार बार आ रहे जा रहे हो, बस कट्टी हो गई मैं आपसे। तो बस ये देखें ये सीन्स हैं, और ये हमारे रूम की छत है। तो खैर काफ़ी मतलब खस्ता हालत हो चुका है घर का। तो यहाँ पे चाचू लोग रहते हैं, तो मैंने कहा आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ
क्या सीन्स हैं क्या नहीं है यहाँ के। और यहाँ पे आई थिंक कुछ मतलब कबाड़ वगैरह रखा हुआ है, आई थिंक छिपकली ना हो, बस मुझे डर लगता है। यहाँ ना मुझे मतलब काफ़ी डर लग रहा था कि मैंने कहा छिपकली वगैरह ना हो, क्योंकि कभी भी कहीं से भी आ सकती है ना, क्योंकि कबाड़ वगैरह है। और ये बस छत पर आपको पता है इसी तरह की चीज़ें पड़ी रहती हैं। तो खैर मैंने कहा चलें बना ही रही हूँ तो मैं ये भी दिखा देती हूँ आपके साथ, मतलब क्या छुपाना आप लोगों से। तो खैर फिर मैं आपसे मिलती हूँ घर जाके। हमारा पुराना सामान मतलब है, कबाड़ वगैरह कह सकते हैं आप इसे। और ये शीशे हमारे डिवाइडर के ही हैं आई थिंक, मुझे जहाँ तक लग रहा है। खैर यहाँ पर फ़िलहाल अभी बहुत कबाड़ है और अजान वगैरह हो रही हैं। और देखिए यहाँ पे मतलब ये सीन्स हैं, यहाँ पे कबूतर वगैरह। और आप मौसम देख सकते हैं कितना खूबसूरत हो रहा है। तो अभी हो गया सबको। तो बस यही सीन्स हैं यहाँ पे, मतलब इसी तरह मतलब तकरीबन लोग के घर बने हुए हैं यहाँ ना। तो खैर आपसे फिर हम मिलते हैं। थोड़ा मैं इसमें क्या कहते हैं अपनी पिक्चर्स वगैरह ले लूँ, काफ़ी टाइम बाद मतलब आए, आई थिंक 3-4 साल बाद आई थिंक आई हूँ मैं यहाँ। और देखिए यहाँ पे कबूतर वगैरह मुझे इतने अच्छे लगते हैं देखिए। तो चलिए अजान हो रही है, फिर मिलते हैं आपसे। हो सकता है फिर मैं घर जाके व्लॉग बनाऊँ। और देखिए ये सारी मतलब मेन रोड की मतलब नुमाइश रंग यहाँ से जो लग जाता है जी। तो बस फिर हम यहाँ पे घर वापस आने लगे थे और ये हम ग्रीन लाइन से ही वापस आए थे। तो फिर मैंने बाकी ये कहते हैं घर आके इतना व्लॉग नहीं बनाया। इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं आपसे। गुड नाइट गाइस। स्टार्ट हो गया था, मैं घर आ गई थी बट मैंने व्लॉग को एंडिंग लेना भूल गई थी। तो मैंने कहा चलो अभी मैं खाना खा रही हूँ, तो खाना खाने के बाद फिर हम व्लॉग को एंड भी कर लेते हैं। फिर इंशाल्लाह उम्मीद है आपको पसंद आएगा व्लॉग। मेरी आई थिंक 10 दिन के व्लॉग्स हो चुके हैं। तो लेट्स सी आपका क्या रिव्यू होता है इस बारे में, क्या नहीं होता देखते हैं हम। तो खैर खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे हम। वगैरह खा के फ्री हो गई थी तो फिर मैंने कहा व्लॉग को एंड कर लेते हैं हम। 3 दिन से ये हो रहा है, व्लॉग अपलोड ही नहीं कर पा रही मैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो खैर मैंने कहा अभी हम व्लॉग को एंड कर लेते हैं। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, मतलब आज का नहीं 3 दिन का मिक्स व्लॉग जो था ये, आपको कैसा लगा मुझे जरूर क्या कहते हैं ज़रूर बताएगा। आपने क्या करना है, आपने मेरे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और मेरे ब्लॉग को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स ज़रूर करने हैं। तो इसी के साथ साथ मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। आपने रखना है अपने अम्मा पापा का ख्याल, दोस्तों का ख्याल, खुद का ख्याल और अपने अम्मा पापा का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो सबको लव यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies.